हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोलते हाथ। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कि बजीज़ को कैसे हीट पर लाया जाए, यानी बर्ड्स को ब्रीड के लिए कैसे रेडी किया जाए। बाज़ पेयर में ऐसा होता है कि मेल ब्रीड करने के लिए रेडी होता है और फीमेल रेडी नहीं होती और पेयर भी नहीं बनाती, या तो उसने पेयर बनाया होता है पर वो मेल को मेटिंग या क्रॉस नहीं करने देती, या फिर बाज़ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो ब्रीड के लिए रेडी होती हैं मगर उनके साथ जो पार्टनर मेल होता है ना तो वो क्रॉसिंग करता है और ना ही वो ब्रीड करने के लिए रेडी होता है। तो इस तरह के बर्ड को कैसे हीट पर लाया जाए, आज की वीडियो में हम ऐसी मेडिसिन पर बात करेंगे जो आपको कहीं से भी आसानी मिल सकती है। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। जिन दोस्तों ने मेरा YouTube चैनल बर्ड्स इन्फो सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि उनको मेरी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके, ताकि बर्ड्स की कोई भी मालूमाती वीडियो उनसे मिस ना हो। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बर्ड्स हेल्दी एंड एक्टिव होते हैं मगर उसके बावजूद भी वो ब्रीड नहीं करते, यानी उनका नेचर ही ऐसा होता है कि वो ठंडे मिजाज के होते हैं और ना तो पेयर बनाते हैं और ना ही ब्रीड करने के लिए रेडी होते हैं। कुछ फीमेल्स बग़ैर क्रॉस के अंडे दे देती हैं क्योंकि फ़ीमेल हीट पर होती हैं, जबकि उनके साथ जो मेल होता है वो ब्रीड करने के लिए तैयार नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक केज के अंदर मेल और फीमेल को छोड़ देते हैं। कई अरसा वो एक ही केज में रहते हैं मगर एक दूसरे को पसंद नहीं करते और एक दूसरे में इंटरेस्ट भी ज़ाहिर नहीं करते। आप जब भी कभी पेयर बनाना चाहते हैं तो कोशिश किया करें कि ऐसे मेल और फीमेल को आपस में ना छोड़ें जो कि बिहेवियर के लिहाज से बहुत ठंडे हों और वो एक दूसरे में इंटरेस्ट शो ना कर रहे हों। इस किस्म की ठंडी मिजाज की फ़ीमेल के साथ कोई अच्छा सा एक्टिव और एग्रेसिव मेल को छोड़ दें तो उसकी ब्रीड आसानी से हो सकती है, और इसी तरह ठंडे बिहेवियर वाले मेल के साथ कोई एग्रेसिव फीमेल छोड़ दें तो उनकी ब्रीड भी आसानी हो सकती है। बर्ड से ब्रीड लेने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों की उम्र पूरी होनी चाहिए, यानी कि उनकी ब्रीडिंग एज पूरी हो। इसके अलावा बर्ड से ब्रीड लेने के लिए उनको प्राइवेसी देना बहुत ज़रूरी है। उनके केज को गुज़रगाह वाली जगह पर ना रखें, या इसके अलावा कुत्ता बिल्ली जो कि बर्ड्स को डिस्टर्ब करते हों तो इस वजह से भी बर्ड्स डिस्टर्ब होते हैं और ब्रीड नहीं करते क्योंकि वो अनसिक्योर फील करते हैं। केज साइज़ का मुनासिब होना भी बर्ड्स के ब्रीड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी ब्रीड लेने के लिए बर्ड्स का जवान होना ज़रूरी है। अगर बर्ड्स की एज कम होगी तो वो ब्रीड नहीं करेंगे, और अगर बूढ़े हुए तो भी ब्रीड नहीं करेंगे। अब आते हैं ब्रीडिंग फार्मूले की तरफ। दोस्तों, आपने मेडिकल स्टोर से एवियन कैप्सूल ख़रीदना है और इसे सिर्फ बाजरे में मिक्स करना है क्योंकि इसके ऊपर छिलका नहीं होता। सीड मिक्स में नहीं देना। एक कैप्सूल 400 मिलीग्राम्स वाला एक पाव बाजरे में अच्छी तरह मिक्स करके एक रात के लिए छोड़ देना है, ताकि कैप्सूल में जो लिक्विड निकलता है वो बाजरे में अच्छी तरह जज्ब हो जाए, और बर्ड्स का दाने वाला पोड भी रात को निकाल लेना है ताकि बर्ड सुबह को भूखे रहें, और सूरज निकलने के 2 घंटे के बाद एवियन वाला बाजरा दें, और इतना दें जितना वो एक दिन में खा लें। फिर रात को बर्तन निकाल दें और अगले दिन उसी रूटीन से इस्तेमाल करवाएं जब तक ये बाजरा ख़त्म ना हो। कोशिश करें कि बाजरे में थोड़ी मिकदार में रोज़ाना थोड़ा सा सीड मिक्स डाल दें। कैप्सूल में विटामिन ई वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं, जिनमें मेल बर्ड्स की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और इसकी कमज़ोरी दूर होती है और वो ब्रीड करने की तरफ मतवज्जा होता है। विटामिन ई से बर्ड्स के परों के रंग खिले खिले नज़र आते हैं, इनके मसल्स मजबूत होते हैं और क़ुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ती है, और इनके नेल एंड टेल भी ठीक रहते हैं।
اور انڈوں کی پیداوار میں بھی یعنی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ فرینڈس آپ کو میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ٹیک کیئر۔